जय हिंद दोस्तों, मैं वारके सर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग कमी और अधिक से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे। बिल्कुल आप 10 सेकंड में सवाल कर जानेंगे। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। देखिए कैसे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। जब चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का घटा मूल्य को ही वर्तमान मूल्य बोलते हैं, या तो घटा मूल्य पूछेगा या प्रारंभिक मूल्य। दोनों मूल्य हम आपको निकाल के बताएंगे। 10-10 सेकंड में आपके निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझाएंगे आपको। तो ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। 10% की अगर कमी हो गई है तो 450 में 5 किलो मिल रही है। देख कितनी, 5 किलो। तो आपको कुछ नहीं करना है, 450 आपको लिखना है ऊपर। जितने रुपए हैं, जितने किलोग्राम अधिक मिल रहा है कम मिल रहा है, वो हमेशा नीचे लिखेंगे, भाग कर देंगे। 5 नमा 45। ठीक है, अब देखिए 1 किलो का भाव हमारा निकला है। अगर 5 किलो 450 की मिलती है तो 1 किलो मिलेगी 90 रुपए की। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 5 नमा 45, जीरो है यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए 1 किलो मिल रही है 90 रुपए की। तो अगर आपसे पूछें घटा हुआ मूल्य, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लीजिए। देखिए घटा हुआ मूल्य अगर आपको पूछें तो दिया हुआ प्रतिशत निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा घटा हुआ मूल्य। तो ध्यान दीजिए, घटा हुआ मूल्य अगर आपको निकालना है तो 90 का 10% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो 10% जब इसका निकालेंगे तो परसेंट आपको पता ही है, बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 9 रुपए। अगर आपसे पूछ लें घटा हुआ मूल्य कितना है, ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना है, तो आप आंसर फट से बता देंगे, 9 रुपए प्रति किलोग्राम है घटा हुआ मूल्य। ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना है? 9 रुपए। ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना है? 9 रुपए। आपका आंसर आ गया, फट से समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना था। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का घटा मूल्य, पहले हम लोग घटा मूल्य निकालेंगे जो पहले पूछ रहा है, उसी को वर्तमान मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, अगर 450 में 5 किलो मिल रही तो 1 किलो बस इसको काट लेंगे, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे लिखेंगे, काट लेंगे तो 90 रुपए। 1 किलो की कीमत है 90 रुपए। 90 का 10% दिया हुआ परसेंट निकाल दो, घटा हुआ मूल्य निकल आएगा, या बढ़ा हुआ जो भी होगा वो निकल आएगा। ठीक है, तो 90 का अगर 10% आपने निकाला, बटे में 100 किया, तो आपका 9 रुपए आ गया। अब ये मूल्य आपका आ गया घटा हुआ। अब अगर पूछे प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो ध्यान से देखिए, जो मूल्य आपका आया है वो ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे। अब देखिए 9 रुपए कम मूल्य आया है, जब 10% की क्या हो गई कमी, तो आप 10% की जो कमी है वो 100 से कम करके नीचे लिखेंगे। तो 10% कम है तो नीचे आप 90 लिखेंगे। ये और ये कट गया हमारा, ये कट गया, कितना आ गया? 10 रुपए। तो अगर आपसे पूछे प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य था 10 रुपए। वर्तमान मूल्य पूछे तो वर्तमान मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो दोनों आंसर आपके आगे, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो आसानी से इसको लगा लेना, कुछ भी नहीं। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप आंसर वहां पे देख के लगा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है वनडे एग्जाम में, इसलिए समय को बचाते हुए आप बहुत आसानी से इसको लगाइए। ठीक है, अब देखिए हम कुछ चेंज कर रहे हैं सवाल में और आपको इसको लगाना है। ठीक है, सवाल इसी तरीके से रहेगा, थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर रहे हैं, मतलब संख्याएं थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, उनको आपको लगाकर दिखाना है। ठीक है, 5 किलो देखिए वही रहेगा, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अगर 20% की कमी हो जाए। ठीक है, कितनी? 20% की। लगा डालिए फट से, यहाँ पे कितना आएगा? 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो घटा और बढ़ा दोनों मूल्य बताइए, यानी घटा हुआ प्रारंभिक मूल्य दोनों बता दीजिए। आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, लगा डालिए फट से जल्दी। ठीक, लग गया आपका आंसर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए जरा फट से, कुछ नहीं करना है। देखिए 600 रुपए में 5 किलो मिल रही है, तो 600 रुपए आप ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, काट लेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचा, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 120। अब ध्यान से देखिए 120 रुपए आ गया 1 किलो का मूल्य, और दिया हुआ परसेंटेज हमने कहा था डायरेक्ट निकाल देना, तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो 120 1 किलो मिल रही है और 20% की कमी हो गई, तो बटे में 100 लिखेंगे, दिया हुआ परसेंट निकाल देंगे। पहले समझ लो
600 रुपए में 5 किलोग्राम मिल रही है तो 1 किलो निकाल लेंगे फट से। 600 को 5 से काटा, 1 किलो का भाव आ गया। अगर घटा हुआ मूल्य निकालना है तो जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही थी फर्स्ट उसका परसेंट निकाल लीजिए। तो 120 का 20% अगर निकालेंगे तो ये देखिए 12 दूना 24 रुपए, बस आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लें घटा हुआ मूल्य कितना है तो आपका कितना हो जाएगा 24 रुपए। समझ गए होंगे, घटा हुआ मूल्य कितना है 24 रुपए। ठीक है, अगर ये घटा हुआ मूल्य आज का मूल्य 24 रुपए है तो अगर पूर्व का मूल्य पूछें, प्रारंभिक मूल्य पूछें तो ध्यान दीजिए आज का मूल्य निकल आया 24, तो जो निकल आया है वो आप ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे। कितने की कमी के बाद आया है 20% कमी होने के बाद आया है। तो बताइए 100 कोई चीज अपने में 100 होती है, 20% कमी हो गई तो बची कितनी 80। यहाँ पे अगर कमी कहेगा तो 100 से घटा लेंगे उतना, और जितना अधिक कहेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे। अब देखिए ये और ये कट गया, 8 एकम 8, 8 3 24, 10 3 30, यानी कि घटने से पहले मूल्य कितने रुपए था या प्रारंभिक मूल्य कितना था 30 रुपए। समझ गए होंगे कितना आसान है। घटा हुआ मूल्य वर्तमान मूल्य है 24 रुपए, प्रारंभिक मूल्य पूर्व का मूल्य कितना है 30 रुपए। कुछ है मतलब कैलकुलेशन, कुछ भी कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों सवाल करवाए हैं घटे वाले। अब एक देखिए वृद्धि वाला, कैसा सवाल देखिए वृद्धि वाला। तो वृद्धि वाले में भी आप घबरा मत जाना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। देखिए जरा संख्याएं चेंज कर रहे हैं, केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, देखिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने से, 10% की वृद्धि करने से, ठीक है, 660 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक की जगह लिख लो कम मिलती है। ठीक है, ठीक है, कम मिलती है। तो चीनी का घटा मूल्य, चीनी का घटा मूल्य तो इसमें आएगा ना, इसमें पूछेगा बढ़ा मूल्य या वर्तमान मूल्य, यहां पे कर सकते हो। ठीक है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों बताइए, ऐसे परीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से 660 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए। सेम उसी तरीके से लगेगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कितना है 660 रुपए, आप लिख लेंगे 660 बटे कितने किलोग्राम चीनी कम मिलती है 6। तो बताओ 1 किलो कितने की मिलेगी 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, फिर 6 कम 6 जीरो लगा लिया। 1 किलो का भाव कितना है 110 रुपए। अगर 110 रुपए इसका भाव है तो अगर वर्तमान मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट 10 से उसका 110 का 10% निकाल देंगे। तो बटे में कितना 100, ये और ये कट गया, हमारा कितना आ गया आज का मूल्य है 11 रुपए। ठीक है, आज का मूल्य अगर वर्तमान मूल्य पूछ लें तो 11 रुपए है। अगर पूछ लें प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, ठीक है, तो अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आप 11 ऊपर लिखोगे गुणा 100 से। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ लोगे, घट रहा है तो 100 से घटा के नीचे लिख लोगे। 10% बढ़ रहा है तो 110 आप ऊपर लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये और ये कट गया, 13 से 11 कट गया, कितने रुपए आ गया 10 रुपए। यानी पहले या प्रारंभिक मूल्य 10 रुपए था और जब 10% बढ़ गया तो कितने रुपए हो गया 11 रुपए। तो ये आपका दोनों मूल्य आ गए, वर्तमान मूल्य ये हो गया और ये कौन सा हो गया प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए इस तरीके के सवाल आप आसानी से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। आज के बाद ये सवाल गलत मत करिएगा क्योंकि इन सवालों में कुछ भी नहीं है। आराम से हर लेक्चर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड नाइट।